सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से काली पट्टी हटा दी है। कोर्ट परिसर में जजेस के लिए जो लाइब्रेरी है वहां न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है जो भारतीय साड़ी में नजर आ रही हैं। तो साथ ही उनके एक हाथ में अब तलवार की जगह एक किताब है जो संविधान की किताब बताई जा रही है। इस बड़े बदलाव पर क्या कहते हैं शिवपुरी के लोग, उनसे बात की है हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने। भारत बदल रहा है और भारत के साथ अब न्याय की देवी भी बदल गई है। ये एक कवायद शुरू की है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद चीफ जस्टिस ने। जी हाँ, हम जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में रखी हुई कानून की देवी की न केवल पोशाक बदली गई है बल्कि कानून की आंखों से पट्टी उतार दी गई है। हाथ में तलवार की जगह दिया गया है संविधान और तराजू के पल्ले हैं बराबर, और कहा गया है कि कानून की देवी अब सबके साथ आंखें खोलकर न्याय करेगी। इस बात को कुछ वकील कैसे देखते हैं, कुछ आम लोग कैसे देखते हैं, और ये कवायद जो हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है वो कितनी कारगर है, क्योंकि बदलते भारत की ये बदलती कानून की देवी की तस्वीरें हैं। और इसी पर हम बात करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नम्रता हैं, आप एडवोकेट हैं, कैसे देखती हैं हमारे चीफ जस्टिस के इस फैसले को? मैं उनके ये इस फैसले बहुत सराहनीय है और इसको लोग अलग तरीके से ले रहे हैं कि पहले जो स्टैचू ऑफ जस्टिस थी वो ब्लाइंड फोल्डेड थी तो लोग कहते थे कानून अंधा है। कानून ना अंधा तब था ना वो आज है। ये जो रीज़न है, जो स्वर्ड को हटा के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रखना और ब्लाइंड फोल्ड को हटाने का एक ट्रांसपेरेंसी लाना, अब हम एक इवोल्यूशन में जा रहे हैं। पहले का ज़माना था हम ब्रिटिश शर्स के पथ पर चलते थे और उनके हिसाब से हमने हमारी चीज़ें की। जैसे अब हम आईपीसी को देखते हैं, अब वो बीएनएस हो गया है। तो अब इंडिया अपने आधुनिक काल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हम पुरानी रूढ़िवादी जो सोच रही है उससे निकलते हुए एक ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस लाने के लिए सीजीआई का ये डिसीजन काफ़ी सराहनीय है। आप आम आदमी हैं, आप एडवोकेट नहीं हैं, आपका कानून से लेना देना भी नहीं है, जी। तो आपका विश्वास नई मूर्ति को देख करके बड़ा है? बिल्कुल, क्योंकि मैं इसको एक आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत के तौर पे देख पा रहा हूँ, जो कि हमने, जैसे नम्रता जी ने भी बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नए कानून लाए गए हैं उनके साथ साथ ये जो बदलता हुआ एक नेतृत्व दिख रहा है हमें पूरे भारतवर्ष में, एकजुटता का माहौल, तो उसके प्रति हम आगे निरंतर बढ़ते हुए एक पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो बदलाव किया गया वो भारत के बदलते हुए स्वरूप को दिखाने के लिए जरूरी था? बिल्कुल, ये जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का जो प्रयास है, जिसमें पुरानी न्यायमूर्ति जो जस्टिस लेडी हैं उनकी जगह नई जस्टिस लेडी जिनका नाम जस्टिया है, जो यूनान की यूनान की ओर से हम भारत में लेके आए थे, और उनको जो अपने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो उसमें बदलाव लाए हैं वो बहुत सराहनीय है। जिसमें पहले उनके आंखों की जो ऊपर पट्टी बंधी थी उसको जो हटाया गया है। दूसरी तरफ जो उनके बाएं हाथ में तलवार थी उसकी जगह संविधान की किताब दी गई है, और उनकी जो पोशाक थी उसमें साड़ी को इंक्लूड किया गया है। साड़ी ये मतलब भारतीय परंपरा की पहचान। तो भारतीयता अब कानून की देवी में परिलक्षित होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अब कानून की देवी में भारतीय पोशाक को डाल दिया है उन्होंने उसको, तो इसलिए बिल्कुल होगी। और संविधान को, तलवार की जगह संविधान को दिया है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि अब ये देश संविधान से ही चलेगा। संविधान से चलेगा, बिल्कुल। माथुर साहब, आप बड़े लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कानून की देवी को आंखों पर पट्टी बंधे हुए अंधा भी देखा, जैसा कि लोग कहते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिल्में कई इस प्रकार से बनती हैं, लेकिन अब आंखें खोल दी गई हैं, तो कोई ऐसी टिप्पणी तो नहीं कर पाएगा? अब कानून हर फैक्ट को देख के, सोच के, समझ के करेगा। दूसरा, तलवार हटाकर जो संविधान दिया गया है उससे ये मैसेज जाता है कि कानून अब आक्रामक नहीं है, कानून रियल जस्टिस करेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। सभी धर्म, सभी लोगों को समानता से कानून प्रदाय किया जाएगा। कृतिका, यू आर अ यंग एडवोकेट, तो आपको क्या लगता है कि यंगेस्ट जनरेशन जो एडवोकेसी कर रही है उसके लिए एक अच्छा पैगाम है? ये बहुत अच्छा पैगाम है जो अभी संविधान, मतलब जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो डिसीजन दिया है कि लाइब्रेरी में जो न्याय की देवी की मूर्ति रखी गई है उनके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान होगा,
तो संविधान में हमारे कुछ ऐसे सेक्शंस भी दिए गए हैं जिसमें इक्वालिटी की बात की जाती है, और जो अपनी आम जनता है उनके भी बहुत अधिकार होते हैं इक्वल राइट्स के, तो उनकी वजह से जो आम जनता है वो अपने राइट्स का हक मांग सकती है। कि हमारे चीफ जस्टिस ने जो इस तरह से पहल की है, लाइब्रेरी में जो कानून की देवी को रखा गया है, तो लंबे समय तक हम वर्तमान चीफ जस्टिस को याद करते रहेंगे इस काम के लिए। जी बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँगी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ऑनरेबल जस्टिस हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जब से आए हैं, इससे पहले भी जो जस्टिसेस रहे हैं उनकी भी कुछ अप्रोच हुई रहती है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, वर्किंग थिंकिंग जो होती है, बट सर की जो थिंकिंग है नॉर्मली वो इवोल्यूशन पे वर्क करती है कि हमारी सोसाइटी जैसे इवोल्व होती है, कंट्री में जिस तरह की चेंजेस आने चाहिए हमारे इवोल्यूशन के साथ साथ, हमारी भारतीयता, आपने जैसे बात की कि हम भारतीय हैं, तो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे मैक्सिमम वो हमारे कहीं ना कहीं से हमने बोरो किए हुए हैं, लेकिन जो अभी चीफ जस्टिस है इनकी ये अप्रोच है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब हमारे खुद की भी कुछ थिंकिंग इन्वॉल्व हो, उसमें कुछ चेंजेस ऐसे आए जिससे ये शो किया जा सके कि जो भारत है वो अब एक डेवलप्ड कंट्री हो सकता है या होने जा रहा है। तो जो चेंजेस है वो हमारे खुद के, हमारा इंक्लूजन जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारा है, ना कि बोरोड है वो। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे गौतम साहब, और आपसे पूछेंगे कि ये जो कानून की देवी का बदलाव किया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ जस्टिस, ये भारत भूमि है। 6 दर्शनों में से एक न्याय का दर्शन भारत के इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है। लंबी गुलामी के कालखंड को हमारे महापुरुषों ने अपना खून देकर और इस भारत को आजाद कराया, तब हमने संविधान पाया, और संविधान की जो प्रस्तावना है दुनिया की अद्भुत कृति है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और ऐसे करके 3 जो शब्द हैं एंड में, प्रियम्बल के एंड में, कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। निश्चित तौर पर भारत का संविधान आत्मा से पढ़ने वाली एक किताब है, ना कि दिमाग से। दूसरी बात, आज भारत की जुडिशरी और इससे पहले भारत की व्यवस्था पे जो कानून में चेंजेस करे और दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के बजाय भारतीय न्याय संहिता का जो कंसेप्ट दिया, दृष्टिकोण दिया, तो ये बदलाव की एक शुरुआत है। और निश्चित तौर पर डोमिनियन स्टेट के गुलामी के काले कानूनों और दृष्टिकोण और शब्दों को आज भारत अपने परिप्रेक्ष्य में परिभाषित कर रहा है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें अपने तरह से चलती रहेंगी, लेकिन आम जनता के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कानून की देवी में बदलाव करते हुए जिस तरह से उसकी आंखें खोली हैं, तो ये परिलक्षित करता है कि भारत अब आंख खोलकर न केवल न्याय करेगा बल्कि विकसित होने की दिशा में आगे कदम भी बढ़ाएगा। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़,